नमस्कार एवरीवन, डॉक्टर सोनिका दिस साइड। और आज के सेशन में हम ये जानेंगे स्थानिक बस्ती में कटी बस्ती की क्या उपयोगिता है, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से हमने कटी बस्ती जो है परफॉर्म करनी है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। कटी बस्ती जो है एक स्निग्ध स्वेदन क्रिया है। स्निग्ध का मतलब एक ऑयल बेस्ड जो है एक स्वेदन क्रिया है, मतलब एक हीट जनरेटिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम मेडिकेटेड ऑयल को यूज़ करते हैं। यह एक स्थानिक बस्ती है। स्थानिक का मतलब है लोकलाइज्ड। यह एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है, एक लोकलाइज्ड थेरेपी है पंचकर्म में। इसको जो है बहिर्परिमर्जन चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेद में लिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जो भी पंचकर्म में बाहर से हम थेरेपीज करते हैं वहाँ पे इसका वर्णन किया गया और इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो कटी बस्ती के लिए हमने ये सबसे पहले ये जानना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको कटी बस्ती को एडवाइस किया गया है। आप पेशेंट को जो है एडवाइस कर सकते हैं और इसका बेनिफिट दे सकते हैं। तो ब्रॉडली मैं अगर आपको बताऊं तो दो ऐसी सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशंस है पेनफुल कंडीशंस इन लंबर रीजन। लंबर रीजन में अगर कोई भी पेनफुल सिचुएशन है वहाँ पे आप इसको एडवाइस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है सियाटिका, जिसको कि आयुर्वेदा में गृध रसी के नाम से जाना जाता है। तो जो पेनफुल कंडीशन इन लंबर एरिया है वो मल्टीपल रीजन से हो सकता है, जैसे कि लंबर कैनल स्टिनोसिस में ऐसा पेन जो है लंबर एरिया में होता है। डिजनरेटिव कंडीशंस में आपको पेन मिलता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में मिलता है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मिलता है, लंबर मसल स्पाज्म में पेन मिलता है, डिस्क प्रोलैप्स में मिलता है, हर्निएटेड डिस्क में पेन मिलता है। तो जो भी पेनफुल कंडीशंस हैं लोअर बैक में, वहाँ पे आप कटी बस्ती को एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी जो यहाँ चीज़ समझने वाली है वो है कि जो भी रीज़न है लोअर बैक का, उसी के ही अकॉर्डिंग जो है मेडिकेटेड ऑयल सेलेक्ट किया जाता है। रैंडमली कोई भी ऑयल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ऑयल जो है सेलेक्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिमार्केबल रिजल्ट्स जो है मिलते हैं और आप पेशेंट को अपने बहुत अच्छा बेनिफिट भी दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन है सियाटिका की कंडीशन, जहाँ पे आयुर्वेद में पंचकर्म में कटी बस्ती को जो है एडवाइस किया गया है। ओके, अब हमने ये देखना है कि कटी बस्ती करनी है हमने, तो किस बेस पे हमने ऑयल सेलेक्ट करना है। मैं आपसे यहाँ पे कुछ ऑयल्स के एग्जांपल शेयर करूँगी। अगर पेन जो है बैक में डिजनरेटिव कंडीशन से है, ओस्टियोपोरोसिस की वजह से है, देन वी कैन चूज़ क्षीरबला तैलम और बला तैलम। अगर पेन जो है रेडिएटिंग पेन है, बैक में भी पेन है, आपकी लेग में भी पेन रेडिएट हो रहा है, जो कि सियाटिक कंडीशन में रेडिएट यूजली होता है, तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है सहचरादि तैलम। हम एक कॉम्बिनेशन में भी ऑयल 2 या 3 ऑयल को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन से। जैसे कि सियाटिका की कंडीशंस भी हैं और साथ में डिजनरेटिव चेंजेस भी हैं, तो हम सहचरादि तैलम और क्षीरबला तैलम को भी कंबाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रसारणी आदि तेल यूज़ कर सकते हैं, विषगर्भ तेल यूज़ कर सकते हैं, महानारायण तेल यूज़ कर सकते हैं, कोट्टमचुक आदि तेल यूज़ कर सकते हैं, केतकी मूल आदि तेल यूज़ कर सकते हैं। सो मैनी कॉम्बिनेशंस डॉक्टर वैद्या कैन कंबाइन अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन कॉज और अंडरलाइन कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर हमने अभी जैसे कि हम कटी बस्ती समझने वाले हैं, अगर हमने ये थेरेपी परफॉर्म करनी है तो हमें इसके लिए क्या कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कितना हमें मटेरियल लेना है। तो सबसे पहले हमें कंफर्टेबल रूम चाहिए, द्रोणी चाहिए या अभ्यंगम टेबल, जिस पे पेशेंट को एक प्रोन पोजीशन में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लिटाया जा सके। देन हमें उड़द का आटा चाहिए। उड़द का आटा इसलिए चूज़ किया जाता है बिकॉज उसके जो एडहेशन है उसका डो बनाने के बाद दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छी तरह स्टैंड करता है और इट रियली गिव अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर टू द होल पिट जो हम क्रिएट करते हैं लोअर बैक में। और उसके बाद आपने मेडिकेटेड ऑयल लेना है। 300 ml आपको एक बार ऑयल जो है चाहिए। देन आपको पतीला चाहिए, बॉल्स चाहिए उसको गर्म करने के लिए। डबल बॉइलिंग मेथड से जो है यहाँ पे ऑयल गर्म किया जाता है। कुछ टॉवल्स चाहिए 2-3 आप टॉवल रख सकते हैं। ये सारा सामान हमें पहले से ही अरेंज करके रखना है। ओके,
सब अब सामान रेडी हो गया। द नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने अपने पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है व्हाट प्रोसीजर यू आर गोइंग टू परफॉर्म, बिकॉज पेशेंट को जब आप ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसको प्रोसीजर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और पेशेंट को आपने पहले ही इन्फॉर्म करना है, बताना है कि पेशेंट को कम से कम 30 मिनट्स जो है एक प्रोन पोजीशन में उसको लेटना पड़ेगा, और अगर उसको बीच में कुछ डिस्कम्फर्ट होता है विच इज़ नॉट टॉलरेबल तो आपको प्रोसीजर बीच में बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन जो है स्टेप्स। पंचकर्म में हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसको 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। सो पूर्व कर्म में अपने के पूर्व कर्म के जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है आपने पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन किया, जितना भी आपको मटेरियल और चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए वो आपने सारी रेडी करके रख ली है, ऑयल गर्म करके रख लिया, और आटे का डो बना के एक रिंग शेप में उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपने तैयार कर लिया। अब आपने पेशेंट को बोलना है कि गेट फ्री फ्रॉम ऑल द नेचुरल अर्जेस, ताकि बीच में प्रोसीजर की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और पेशेंट को जो है प्रोन पोजीशन में आपने कंफर्टेबली लेटा देना है। और उसके बाद जो है जो आपने एक आटे की जो रिंग स्ट्रक्चर, डो का जो रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसको आपने पेशेंट के लोअर बैक में अच्छे से फिक्स करना है। टेक योर टाइम, डोंट बी हरी एंड वरी इन दैट, बिकॉज अगर वो अच्छे से फिक्स नहीं होता है तो अगर उसमें लीकेज होती है तो बीच में आपका सारा जो है सारा प्रोसीजर के डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें अच्छे से टाइम लगा के उसको अच्छे से फिक्स करना है उस स्ट्रक्चर को आपने लोअर बैक एरिया में, जैसा कि हम अभी कटी बस्ती समझ रहे हैं। कटी मतलब लोअर बैक। अच्छे से जब स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है मेन प्रोसीजर, प्रधान कर्म हम जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑयल को गर्म करना है। क्वेश्चन उठता है कितना गर्म करना है, वी डोंट हैव टू बॉयल इट, राइट। तो 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक, इतना जो है एक टॉलरेबल टेम्परेचर रहता है, उतना उसको गर्म करना है। और धीरे से या तो एक स्पून की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से आपने धीरे धीरे जो ब्रिम रिंग बनाई हुई है आपने उसकी सहायता से धीरे धीरे आपने ऑयल को जो है रिंग में डाल देना है। और साथ में आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या जो टेम्परेचर है ये टॉलरेबल है या नहीं है, और साथ में एक हाथ से आपने उस ऑयल को जो है धीरे धीरे वहाँ पे माइल्ड मूवमेंट जो है हाथ से करनी है। यह एक राइट तरीका है। अब आपने एक बार ऑयल जो धीरे धीरे डाल के पोर कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज है या स्टेप है वो है ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार ऑयल डाल दिया और पेशेंट को अकेले छोड़ के आप अपना चाय पीने चले गए। सो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो पेशेंट को आपके रिमार्केबल रिलीफ नहीं मिलेगा। सो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वहाँ से आधा सा ऑयल निकालेंगे, उसको अलग से गर्म करेंगे और फिर गर्म करके उसमें मिक्स करेंगे। बस आपको ये मिक्सिंग ऑयल को निकालना है, ठंडा ऑयल निकालना है, गर्म जो उसमें मिक्स करना है। ऑयल को कि टेम्परेचर को आपने मेंटेन करना है 30 मिनट्स से 45 मिनट्स तक। ओके, सो ये आपका प्रधान कर्म है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब आप जो रिंग बनाएंगे उसकी जो हाइट होनी चाहिए 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, बिकॉज इसी तभी जो है स्ट्रक्चर आपका फर्म बनेगा और मेंटेन करेगा अपनी पोजीशन को। ओके, सो ये तो हो गया प्रधान कर्म। अब 30 मिनट्स हो चुके हैं, आपने टेम्परेचर को मेंटेन किया है। अब 30 मिनट्स के बाद आप पूरा ऑयल जो है निकाल लेंगे, स्पून की सहायता से निकाल लीजिए या कॉटन को उसमें डिप करके उसकी सहायता से आप जो है ऑयल जो है रिमेनिंग ऑयल है वो उसको निकाल लेंगे। अब जो रिंग आपने फिक्स की है डो की, उसको आप वहाँ से निकाल लें। निकालने के बाद अब वहाँ पे जो रिमेनिंग ऑयल बचता है उससे आप उस एरिया में हल्के हाथ से मसाज करेंगे। इफ़ पॉसिबल तो आप अगर सियाटिक की कंडीशन है, लोअर बैक दोनों जो लोअर लिम्स हैं उनमें भी आप मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आपने वहाँ पे करना है स्थानिक स्वेदन, मतलब स्टीम करनी है। स्टीम के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, जैसे कि अगर नाड़ी स्वेदन अवेलेबल है आप वो कीजिए, अदरवाइज़ पानी को एक पतीले में उबाल के टावल डिप करके उससे ही आपने टावल स्टीमिंग करनी है, अगर कोई और सुविधा क्लिनिक में नहीं है तो। अदरवाइज नाड़ी स्वेदन इज़ बेस्ट एडवाइज्ड, और यू कैन गो फॉर चूर्ण पिंड स्वेदन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट इज़ एडवाइज्ड। ओके, सो दिस इज़ द पश्चात कर्म कि आपने जो उसके बाद करना है।
पेशेंट को आपने बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करना है इमीडिएटली दे कैन गो एंड टेक बाथ। ओके, यू हैव टू टेल देम एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रेस्ट करिए, तभी जाके जो है बात करिए। अदरवाइज़ उस ऑयल को अच्छे से अगर आप पोंछ लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली जो है पेशेंट को नहाना पड़े या नहाना चाहिए। ओके, सो ये पश्चातक्रम है। प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली प्रिकॉशन ये है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें बिकॉज बर्न्स हो सकते हैं। ओके, और अगर बाई चांस कोई बर्न हो जाता है देन यू हैव टू मैनेज दैट अकॉर्डिंगली, बट जस्ट अवॉइड, ऑलवेज चेक द टेम्परेचर। ऑयल को पोर करने से पहले हमेशा अपना उसका उंगली से उसका टेम्परेचर जानिए और समझिए, तभी उसको जो आपने पिट क्रिएट करी हुई है उसमें आपने डालना है। सो ये था कटिबस्ती के बारे में। अगर आपको समझने में कुछ डाउट है, कुछ और इसको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज एंड आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली एंड डीपली। ओके, अच्छा, इसको कैसे ये काम करती है ये भी हमें अगर समझना हो तो बेसिक सी चीज़ें समझने वाली ये हैं। हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं स्निग्ध स्वेदन। स्निग्ध स्वेदन में जब हम ऑयल बेस करेंगे तो उसमें जो हर्ब्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द हीट देयर विल बी ए वैसोडाइलेशन। वहाँ पे वैसोडाइलेशन होगी, ब्लड का सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाता है। जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्पाज्म ऑटोमेटिकली रिलीज़ होगा, टॉक्सिन्स जो है रिलीज़ होंगे, लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो एक्टिवेट होती है, जिससे कि हम बोलते हैं कि टॉक्सिन्स जो हैं रिलीज़ हो रहे हैं। बिकॉज लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्टिवेट होगी तभी तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को या तो जो ब्लॉकेज है उसको जो है रिलीज़ करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। एंड देयर इज़ ऑन्टोलॉजिकल प्रोसेस हैपन्स ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया। दैट मीन्स वो जो हर्ब है उस ऑयल के अंदर, जब हम ऑयल को मेडिकेट करते हैं, दे बिकम एब्जॉर्ब एफिशिएंट, दे जस्ट गो इनसाइड थ्रू द एब्जॉर्प्शन मेथड एंड दे क्रिएट वैसोडाइलेशन, दे क्रिएट हीलिंग देयर एंड दे क्रिएट देयर own effect and own treatments. So this is how we can understand the Katibasti helps to release lower back pain problem, lower back stiffness, sciatica conditions. And yes, we can combine this therapy with other therapies also according to patient's condition. For example, we can combine this with मात्रावस्ती, वी कैन कंबाइन दिस विद पत्रपिंड स्वेदन और चूर्णपिंड स्वेदन। तो हम मल्टीपल थेरेपीज़ को कंबाइन भी कर सकते हैं पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हमेशा एग्जामिनेशन अच्छे से करें। अगर आपको लग रहा है कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और ओपन वुंड है तो कटिबस्ती को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और लंबर एरिया में अगर आपको लगता है कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है और बहुत सीवियर टेंडरनेस है, तो कटिबस्ती अवॉइड करनी चाहिए। फ्रेश अगर पेन है, अगर कोई मान लो गिरा है, आज ही गिरे हैं और उनको बैक में बहुत सीवियर पेन है, उस कंडीशन में कटिबस्ती अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेश अगर ट्रॉमा है, वूंड है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, फ्रेश इन्फ्लेमेशन है, उस वैसी कंडीशन में आप कटिबस्ती को अवॉइड कर सकते हैं। और फिर भी अच्छे से एग्जामिन करिए, सिचुएशन को समझिए, डायग्नोसिस को जनरेट करिए, तभी जो है राइट ऑयल यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो, आई विल लव टू आंसर। थैंक यू सो मच।